हेलो एवरीवन, वेलकम टू 24 आवर इंग्लिश। आज के हमारे लेसन में हम सीखने वाले हैं डेली इंग्लिश फ्रेजेस को। ये इंग्लिश फ्रेजेस आपकी इंग्लिश को बहुत ज़्यादा इन्हांस करने में मदद करेंगे, तो आप इनको रोज़ाना की बातचीत में यूज़ करिए। हिंदी की जगह पर आप इंग्लिश में बात करेंगे तो आपकी इंग्लिश जो है ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी। तो कोशिश करिएगा आप डेली इनको यूज़ करें। चलिए अब देखते हैं कौन से हैं वो फ्रेजेस। उसने मुझे बहुत फटकार लगाई। देरी से आने की वजह से मेरे बॉस ने मुझे बहुत सुनाया। उसे हमारे इरादे का आभास हो गया है, यानी उसे हमारे इरादे के बारे में पता चल गया है। जब हम कहते हैं कि किसी को हमारे इरादे के बारे में पता चल गया, कोई राज की बात पता चल गई है या किसी चीज़ का आभास हो गया है, रहस्य का पता चल गया है, तो इंग्लिश में हम इसके लिए जो फ्रेज़ यूज़ करेंगे वो होगा गेट विंड ऑफ समथिंग या फिर हैव विंड ऑफ समथिंग। चलिए अब एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। उसे हमारे इरादे का आभास हो गया है, यानी उसके बारे में पता चल गया है। He has got wind of our intention. He has got wind of our intention. अगर उसे हमारी योजना के बारे में आभास हो जाता है या पता चल जाता है तो वो हमें रोकने का प्रयास ज़रूर करेगी। If she has wind of our plan, she will definitely try to stop us. या आप कह सकते हो If she gets wind of our plan, she will definitely try to stop us. वह किसी न किसी तरह से हमारे राज के बारे में पता लगा ही लेता है। He somehow gets wind of our secrets. He somehow gets wind of our secrets. उसकी पत्नी को उसके चक्कर के बारे में पता चल गया था। His wife got wind of his secret affair. His wife got wind of his secret affair. जब हम किसी को बहुत ज़्यादा फटकार लगाते हैं, बहुत ज़्यादा उसे सुनाते हैं, तो इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं गिव समबडी अ पीस ऑफ योर माइंड। चलिए अब एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। मेरी माँ मुझे हमेशा बहुत ज़्यादा फटकार लगाती है या डांटती है जब भी मैं रसोई को गंदा छोड़ देती हूँ या गंदा कर देती हूँ। माई मदर ऑलवेज गिव्स मी अ पीस ऑफ हर माइंड व्हेन आई लीव द किचन इन अ मेस। My mother always gives me a piece of her mind when I leave the kitchen in a mess. ऑफिस लेट पहुंचने के कारण मेरे बॉस ने मुझे बहुत ज़्यादा फटकार लगाई। After I arrived late in the office, my boss gave me a piece of his mind. After I arrived late in the office, my boss gave me a piece of his mind. जब वह अपने वादे से मुकर गया तब मैंने उसे बहुत सुनाया। When he broke his promise, I gave him a piece of my mind. When he broke his promise, I gave him a piece of my mind. अगर तुमने ये एक और बार किया तो मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा फटकार लगाऊंगी या बहुत ज़्यादा डांटूंगी। If you do this one more time, I will give you a piece of my mind. If you do this one more time, I will give you a piece of my mind. आसानी से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।